ममता बनर्जी बंगाल में इस्तीफा देने की मना कर रही है कि मैं मुख्यमंत्री बन के रहूँगी। हालांकि वो खुद हार गई हैं और उसकी पार्टी को बहुमत नहीं है, लेकिन जिद पर अड़ी है कि मैं इस्तीफा देने के लिए राजभवन नहीं जाऊंगी। इतनी अकड़ उनके हार के बाद भी अड़ी ममता बनर्जी हार नहीं मान रही है और इस्तीफा देने से किया इनकार। बोले हटाना है तो हटा दे। और इस प्रकार से बंगाल में सियासी जो तनाव है वो बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव हार के बाद एक बार फिर ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में ममता ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे चुनाव नहीं बल्कि अत्याचार बताया, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है जैसी 15 साल की जो राजनीति कर रहे हैं। 15 साल की राजनीति में वो इस प्रकार से मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल से हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में ही देखना चाहती हैं। बीजेपी उनको बर्दाश्त नहीं है और ऐसे में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हार के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस्तीफा नहीं देगी, अगर किसी को हटाना है तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। और उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया। कई छुटमुट घटनाएं भी हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में ये बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था और उनके कई उम्मीदवारों को जबरन हराया गया। एक ही साथ ही उन्होंने दावा किया कि 1500 से ज़्यादा जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं, टीएमसी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया है और उसे मारपीट का भी आरोप लगाया। ममता का आरोप है कि चुनाव नहीं अत्याचार हुआ है। अब हार तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन आरोप पूरा बीजेपी पर लगा रही है। अमित शाह पर, नरेंद्र मोदी पर। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे चुनाव नहीं बल्कि अत्याचार बताया। उन्होंने राज्य पुलिस, केंद्रीय बलों और सुरक्षा बलों पर भी और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि इन संस्थाओं ने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन से एकजुटता और मजबूत हुई है। ममता ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे संघर्ष जारी रखें और विधानसभा से पहले दिन काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराएं। विश्वासघात करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कहा कि वह इस हार को अंतिम नहीं मानती, आगे की राजनीति लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पार्टी के भीतर जो लोग विश्वासघात करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कुछ लोग बीजेपी आने से टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में मिल रहे हैं। और एक तो आपराधिक प्रवृत्ति के नेता जो 24 परगना की थी, उन्होंने टीएमसी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तो उनको ज्वाइन देते हैं या नहीं देते हैं वो अलग बात है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान उनके साथ दुराचार हुआ है, उन्हें धक्का दिया गया है और जिससे उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। अब एक धक्के से उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। भाजपा की ऐतिहासिक जीत 207 सीटों पर कब्जा करने से ये हालत ममता बनर्जी की हुई है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 207 सीट जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल की और सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई हैं। ये राज्य में भाजपा की पहली सरकार होगी जो एक बड़ा राजनीतिक बदलाव माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा न देने के फैसले से राज्य में एक असामान्य स्थिति बन गई है। आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। लेकिन इस्तीफा नहीं देने पर क्या होता है? अब सरकार को ये जब चुनाव होता है तब सरकार केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, उनको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। राज्यपाल की अनुशंसा पर ही सरकार राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की चलती है।
उसी हिसाब से देखा जाए तो सेंटर ही प्रमुख हैं और सेंटर की गतिविधियां ही माननी पड़ेगी। और सेंटर की गतिविधियों में राज्यपाल सेंटर का है और राज्यपाल बर्खास्त करेगा सीधा सीधा ममता बनर्जी को, और फिर बर्खास्त करेगा तो क्या इज्जत बचेगी उनकी। हालांकि उससे पहले इज्जत से इस्तीफा देकर आ जाए तो अच्छा, लेकिन वो मान नहीं रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। काले कपड़े पहन करके विधानसभा में जाएंगे। और ये दूसरा ऑप्शन ये संवैधानिक एक मुद्दा भी है और इसमें पूरे सांसद, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सब मिलकर के विधानसभा के अंदर बहुमत साबित किया जाए कि मुख्यमंत्री का बहुमत सिद्ध किया जाए। और बहुमत के हिसाब से देखा जाए तो ममता बनर्जी के पास में 87 सीट है और खुद हारी हुई है, तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकती। बन भी जाती है तो भी उनके पास सीटें नहीं हैं और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, तो दूसरे मौके में वैसे भी बीजेपी जीतने वाली है। और पहले में राज्यपाल अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ममता बनर्जी को बर्खास्त करेगा, यही एक सीधा रास्ता है। और वो कहते हैं ना, धक्का दे करके जो मानते नहीं हैं उनको धक्का दे के बाहर डालते हैं, इसी प्रकार से राज्यपाल उनको धक्का दे करके बर्खास्त करेंगे। तो यही स्थिति बनने वाली है, क्योंकि उनको सम्मान नहीं चाहिए, वो छिड़ी हुई है। हार का जो अहंकार है वो उनको सहन करने की शक्ति नहीं है और उस हार की वजह से वो सब पर, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही हैं, प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रही हैं और सभी जितने भी हैं सब पर आरोप लगा रही हैं कि सब ने मिलकर के हमको हराया है। हराने वाले जनता है। कांग्रेस पर आरोप क्यों नहीं लगाती? कांग्रेस ने पूरे सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और आधे वोट कांग्रेस लेके चली गई है, जबकि उनके प्रतिनिधि 2 जीते हैं। तो कांग्रेस पर आरोप क्यों नहीं लगाती हैं? लेकिन कांग्रेस से मिली हुई है कि हम कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ में हैं। यदि कांग्रेस और टीएमसी बराबर बांट देती सीटें, ये टीएमसी की हैं ये कांग्रेस की है, तो ममता बनर्जी कुछ ज़्यादा सीटें जीत सकती थी। लेकिन वो उनकी समझ में नहीं है। उनको समझ में यही है कि बीजेपी आ गई तो कैसे आ गई, और आ गई है तो उन्होंने कुछ उल्ट-फेर किया है। हालांकि बीजेपी आने का प्रमुख कारण जो SIR रहा है, उसमें जो अवैध घुसपैठी थे उन वोटरों को कट किया गया है और निष्पक्ष रूप से पुलिस व्यवस्था और जो गलत वोटिंग था उसको पूरा ख़त्म किया, तब जा कर के बीजेपी जुटी। दूसरा, बीजेपी ने पूरे हिंदू कैंडिडेट खड़े किए थे, जबकि टीएमसी और दूसरों में मुस्लिम थे। और जब 15 साल से टीएमसी सरकार है वो एक हिंदू बनाम मुस्लिम ऐसे हो गई, मुस्लिमों के पास सहानुभूति रखती और हिंदुओं के साथ में अत्याचार करती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। इसी वजह से हिंदू हैं पूरे एकजुट हुए और उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ ये चुनाव जीताया और ये सरकार बनाई और कल इसकी सरकार बन जाएगी और ममता बनर्जी को सीधा सीधा बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार से नहीं मानने वालों को यही इलाज होता है। दूसरी छुटपुट घटनाएं और कोई कार्यालय फूंकने की बातें हैं तो वो हुई होगी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और हुई नहीं हुई। अब सोशल मीडिया है और कोई ऐसी अफवाहें भी फैलाती, जैसे कि ममता बनर्जी बोल रही है कि मेरे को मार दिया है, मेरे को लात मारी गई है, वो है। ये सब बनावटी बातें हैं, कौन सही है अब जांच भी कौन करे ऐसी छोटी मोटी बातों पर। कुछ भी अब बहुत सारे लोग खड़े हैं तो कोई धक्का लग भी जाता है तो उसकी बात अलग हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से उसकी हार है और हार मानने को ममता बनर्जी तैयार नहीं है। उसको तो बर्खास्त करके ही सरकार बीजेपी की बनने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।